आप हैं विविध भारती के संग। इनसे मिलिए। इनसे मिलिए इस कार्यक्रम में आज जानी मानी टीवी कलाकार रतन राजपूत से अमरकांत दुबे की बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग आपको सुनवा रहे हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं अमरकांत आज एक बार फिर आपसे मुखातिब हूँ। वो बातचीत जो पिछले हफ्ते हमने बीच में छोड़ दी थी, बीच में रोकनी पड़ी वक्त की कमी के कारण। अभिनेत्री रतन राजपूत से हम बातचीत कर रहे थे। उनकी जिंदगी से जुड़ी कुछ बातें हमने की। उनके जो अब तक के करियर की बात है वो हमने सुनी। हमने जाना कि कैसे समस्तीपुर से मुंबई तक का सफर उन्होंने किया, दिल्ली में रहीं, अलग अलग सीरियल किए। अगले जन्म मोहे बिटिया ही की जो सीरियल के लिए महाराष्ट्र के गोलीबार गांव में जो दिन उन्होंने बिताए उनके बारे में बात की, अपने किरदार के बारे में बात की। तब समझ में आया कि एक कलाकार कितनी लंबी यात्रा के बाद एक पूर्ण कलाकार बनता है। फिर भी उसके मन में कहीं ना कहीं ये बात रहती है कि नहीं, अभी मेरी यात्रा पूरी नहीं हुई, अभी तो और भी कई मकाम मुझे तय करने हैं और कई पड़ावों से गुजरना है। तो इस बातचीत को हम रोकेंगे नहीं, इस बातचीत को हम जारी रखेंगे और रतन राजपूत से ये जरूर जानना चाहेंगे कि ये जो टीवी का सफर तय करते करते यहाँ तक जो वो पहुंची हैं, इस सफर के आगे, जैसे कि हर कलाकार की ये इच्छा होती है कि वो फिल्मों में जाए, तो मैंने भी उनसे ये जानना चाहा कि फिल्मों के बारे में उनकी क्या राय है। तो आगे की जो बातचीत है, आइए उस बातचीत को कंटिन्यू करते हैं रतन राजपूत के साथ। अब रतन राजपूत जी, बिग बॉस में आपका ही सिलेक्शन कैसे हुआ? आपने खुद कोई कोशिश की थी? मैं राज की बात बताऊं तो बिग बॉस में आप खुद से नहीं जाते, वो आपको ढूंढ निकालते हैं, क्योंकि उनका स्टोरी और जैसा वो जो क्रिएटिव होते हैं उनको हर तरीके के लोग चाहिए होते हैं, तभी वहाँ पे कुछ कहानियां बनती हैं। जैसे लोगों का अपना कंसेप्शन है, लोगों की अपनी ऐसी मान्यता है, लोग ऐसा सोचते हैं जो बिग बॉस देखते हैं कि इसमें ज्यादातर झगड़ालू लोगों को लिया जाता है, और मुझे नहीं लगता कि आप में इस तरह की कोई आदत है सिवा बातूनी होने के। नहीं, बातों नहीं हूँ, पर मैं अगर मौका पड़ेगा तो मैं झगड़ा भी कर सकती हूँ, पर कुछ बात ऐसी होनी चाहिए। ओहो, झूठी बातों पे झगड़ा नहीं कर सकती। अच्छा। चलिए, तो आपसे बातचीत का ये एक फायदा हुआ कि आपके बारे में हमको पता चला कि आप झगड़ालू भी हैं। एक बिहारी किसी चीज में पीछे नहीं रहता, जब मौका आता है तो हर चीज में आगे। अच्छा, ये फिर बिग बॉस का थोड़ा सा किस्सा आगे बढ़ाते हैं। वो कैसा रहा आपका वो पूरा अनुभव? उस टाइम पे मेरे लिए बहुत पेनफुल था, क्योंकि मुझे लगा कि मैं बिल्कुल सूट नहीं करती, और आज भी मैं कहती हूँ कि उस शो के लिए मैं बिल्कुल सूटेबल कैंडिडेट नहीं थी। लेकिन अब मैं सोचती हूँ तो लगता है वो बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस था। मैंने बहुत कुछ सीखा वहाँ पे, सहन करना सीखा, लोगों को थोड़ा जांचना परखना सीखा। मेरे अंदर क्या क्या कमियां हैं वो समझ में आई कि भैया मुझे भूख नहीं बर्दाश्त होती, मैं उसकी वजह से बहुत परेशान होती हूँ। मैं डिप्रेस्ड हो गई थी वहाँ पे बेसिकली। मैं निकलकर साइकियाट्रिस्ट से मिलकर आई, क्योंकि मैं बिल्कुल अलग ही लॉस्ट फील कर रही थी कि पैसों के लिए भैया ये अपने साथ खिलवाड़ किया मैंने, ऐसा मुझे उस वक्त लगा था। अच्छा। बट अब लगता है कि नहीं, वो लाइफ का एक्सपीरियंस करना अच्छा था, सीखा मैंने उससे। जहाँ पे आप बहुत हर्ट होते हो ना, जहाँ आपको बहुत लगता है कि लॉस हो रहा है आपका, बाद में आप गौर से देखेंगे तो वहाँ सबसे ज्यादा आप गेन करते हो, सीखते हो। अच्छा, अभी जैसे आपका एक शो संतोषी माँ, उसमें भी आपने अपनी उपस्थिति को बहुत दमदार तरीके से दर्ज करवाया है। हालांकि ये संतोषी माँ पर पहले भी कई बार सीरियल बन चुके, फिल्म भी बन चुकी है, और उसके बावजूद अगर कोई कलाकार अपनी उपस्थिति को दर्ज कराता है तो इसका मतलब ये तय है कि उस कलाकार में जरूर कोई बात है। अब मुझे एक जो खास सवाल है वो ये है कि फिल्मों के बारे में क्या सोचती हैं आप? फिल्मों के बारे में बहुत अच्छा ख्याल है। लेकिन अभी तक कुछ वर्कआउट नहीं हुआ। ऐसा नहीं है कि बीच में बातचीत नहीं चली, अगले जन्म के दौरान बहुत सारे ऐसे बातें हुई, लेकिन जो वर्कआउट नहीं होता, मुझे लगता है कि उस बारे में कुछ भी बात करना थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। और मैं ये बिलीव करती हूँ हर चीज समय पर होता है। मुझे लगता है फिल्म का भी समय जब आएगा तो वो भी हो जाएगा। करना चाहती हूँ,
बिकॉज हर आदमी, टीवी एक अखबार की तरह है, आप जानते हैं, और फिल्म एक नॉवल की तरह है। तो एक नॉवल तो करना चाहूंगी। इस इंडस्ट्री को तब तक नहीं छोड़ूंगी जब तक एक फिल्म नहीं हो जाता। ये मुझे अंदर से इंट्यूशन है जी कि वो होगा। अच्छा, और अब मैं, जैसे आपने अपनी बातचीत की शुरुआत में कहा था कि मैंने ग्रेजुएशन कर लिया भाई, क्योंकि शादी तो करनी ही थी मुझे। तो उस फ्रंट पे क्या चल रहा है? बताइए, ग्रेजुएशन कर लिया, स्वयंवर भी कर लिया, पर शादी नहीं हुई। इसीलिए कहते हैं, जो बड़े बुजुर्ग कहते हैं बिल्कुल सही कहते हैं, जोड़ियां ऊपर वाला ही बनाता है और समय से पहले कभी कुछ नहीं मिलता है। जी मेरी लाइफ बहुत खुली हुई है। हाँ। सिर्फ फैमिली लाइफ जो है वो मेरी बहुत ही शांत है। मैं सोशल मीडिया पे नहीं आती। अच्छा, देखिए, ऐसा रतन जी, जैसे फिल्म बॉबी की बात करें या लव स्टोरी की बात करें या बेताब की बात करें, ये वो फिल्में थी जो आई बैंग ऑन, एकदम फट से सुपर डुपर हिट हुई। ऐसा सीरियल्स में जनरली नहीं होता, लेकिन आपके सीरियल में हुआ। यानी आपका सीरियल आया, न सिर्फ सीरियल हिट हुआ बल्कि रतन राजपूत भी सुपर डुपर हिट हुई। लेकिन उसके बाद रतन राजपूत का जो ग्राफ था उस तरह से आगे नहीं बढ़ा। देखिए, लड़ाई तो फौजी ही लड़ते हैं। मुझे लगता है एक्टर को सिर्फ एक्टिंग करनी चाहिए, लड़ाई नहीं लड़नी चाहिए। जो बैंग ऑन आपने देखा, उसके पहले बहुत मेहनत की थी, मतलब अपने आप के ऊपर या जो भी है। वक्त की मैं बात कहूंगी कि सही वक्त पे सही कैरेक्टर और सही ग्रुप मिला। मतलब वो अकेली रतन राजपूत के बस की बात नहीं थी जो हुआ है। जी जी। तो अभी भी रतन राजपूत अकेले कुछ नहीं कर सकती, कोई भी एक्टर कुछ अकेला नहीं कर सकता। जी। कहानी लिखी जाए, आपकी वैसे ही कास्टिंग सही कैरेक्टर में हो सकता है अभी तक उसके बाद कुछ वैसा बैंग ऑन मुझे टीवी पर अभी अगर मैं देखूं तो मैं ढूंढूंगी। मुझे नहीं लगता है कि कोई ऐसा शो है जहां मैं वहां बहुत ऐसा फिट हो जाती और बहुत ही हो जाता। हो सकता है वैसा आने वाला हो। मैं बड़ी होपफुल हूँ लाइफ में। आपने आने वाली बात की है, तो यहाँ मैं ये जरूर पूछना चाहूंगा कि ऐसा कौन सा रोल है जो रतन राजपूत चाहती हैं कि नहीं, मैं ये रोल जरूर करना चाहूंगी अपनी जिंदगी में? सही बताऊं तो मुझे, जो मैं मुंबई की सड़क पे देखती हूँ, जो औरतें घूमती हैं, जो कभी कुछ बेचती हैं, कभी वो आपको बेचने वाली लगती हैं, कभी वो आपको प्रोस्टिट्यूट लगती हैं, कभी वो आपको बेगर लगती हैं, कभी वो दूध पिलाती हुई सड़क पे माँ लगती हैं। मुझे वो कैरेक्टर आज तक किसी ने हाथ नहीं लगाया है, पर वो मुझे बहुत खूबसूरत लगता है। मुझे लगता है बहुत लेयर्स हैं और उनके बारे में हर दिन हर इंसान देखता है पर कभी सोचता नहीं है जी। और अगर सोचे तो लाइफ बदल सकती है, बिकॉज वो एकदम टीचर का काम करते हैं। मतलब मुझे एक्टिंग सीखने में भी मुझसे मदद मिलती है। लाइफ में जब मैं डिप्रेस्ड होती हूँ कि ये नहीं है, ये कमी हो रही है, तो मैं उनको देखती हूँ तो मुझे मदद मिलती है। तो मैं उस किरदार को एक बार जीना चाहती हूँ। अगर किसी प्रोड्यूसर ने बनाना चाहा या किसी चैनल ने उस पर काम किया तो मैं चाहूंगी कि उनको मैं फटाक से याद आऊं और मैं वो काम करूं। उसका नाम कुछ भी हो सकता है, झुमकी, रुमकी, व्हाटएवर, लेकिन वही सड़क की लाइफ। जी, बहुत बहुत। और आपने जिस किरदार के बारे में सोचा है, जिस जगह पे आपने उंगली रखी है, वो बहुत ही कठिन, बहुत ही डिफिकल्ट रोल है और उसे जीना बहुत मुश्किल काम है। उसे जीने के लिए बहुत संवेदनशील कलाकार की ज़रूरत है और निश्चित रूप से वो कलाकार आपके अंदर मौजूद है और तभी शायद इतनी हिम्मत और इतनी सोच आपकी इस ऊपर तक गई है। एक सवाल और आपसे पूछ रहा हूँ कि जहां आप एक तरफ बिटिया जैसे किरदार करती हैं, जहां एक तरफ आप इसमें बिग बॉस जैसे सीरियल में जाती हैं या संतोषी माँ करती हैं, वहीं दूसरी तरफ कभी आपने ग्लैमरस, देखिए यहाँ कहीं भी ग्लैमर आपकी रोल्स में नहीं रहा। कभी आपको लगा कि मुझे कुछ ग्लैमरस रोल करने चाहिए, कुछ ग्लैमर से जुड़ी जिंदगी मुझे जीनी चाहिए पर्दे पर? टीवी पे मैंने एक शो किया था फना, जो कि बिल्कुल वैसा ही था। उसमें वैम्पायर स्टोरी थी जिसमें मैं साड़ी या चूड़ी बिंदी नहीं पहनती थी जी। लेकिन मेरा कभी भी पहनावे पे कि मैं ऐसा कैरेक्टर करूं, सच में कभी ध्यान नहीं गया। लेकिन मैंने अभी शॉर्ट फिल्म की है जो कि मेरे कैरेक्टर से बिल्कुल अलग है। शायद ऑडियंस थोड़ा सा उससे ये भी करे कि अरे ये रोल रतन ने कैसे कर लिया। तो ग्लैमर भी है, साड़ी में भी ग्लैमर दिखता है। थोड़ी बोल्ड स्टोरी है, शॉर्ट फिल्म है। अच्छा, तो मैंने वो किया है जी। अच्छा रतन जी, ये डांस और म्यूजिक को लेके आपका कितना लगाव है, कितना जानती हैं आप इसको? मैं आज भी सीखना चाहती हूँ। डांस मैं सीख नहीं पाई। अब एज एन एक्टर जो कोरियोग्राफर आते हैं और सिखाते हैं तो मैं रोज वो के कर लेती हूँ, लेकिन सीखना चाहती हूँ आज भी। जी।
अब तक की आपकी इस जर्नी को लेके आपके माँ बाप क्या सोचते हैं और आगे क्या आपको बड़े पर्दे पर देखना चाहते हैं? अरे रतन, बहुत हो गया सीरियल, एक आध फिल्म में तो आओ। कभी नहीं, ये टोन कभी नहीं आया कि बहुत हो गया सीरियल। वो हमेशा ही कहते हैं, मम्मी पापा तो खैर नहीं, कुछ भी नहीं कहते, वो बहुत खुश हैं। जिसको कहते हैं ना कि गदगद होना, गदगद हमारे बिहार में कहते हैं। हाँ, हाँ। कि मन गदगद कर दिया तुमने। हाँ हाँ। तो वो गदगद हैं। बहनें कहती हैं कि भैया कभी भी टीवी मत छोड़ना, फिल्म तो करना लाइफ में, लेकिन टीवी से हमेशा जुड़े रहना, क्योंकि टीवी तुमको बहुत कुछ दिया है और फिल्म वाले भी टीवी नहीं छोड़ते। तो वो ये हमेशा गाइड करते हैं। तो मैं टीवी कभी नहीं छोड़ने वाली हूँ। हाँ, फिल्म ऐड जरूर करूंगी। हाँ हाँ। चलिए रतन जी, आज बहुत सी बातें आपसे हुई और बात करके मुझे समझ में आया कि जिस कलाकार को हम पर्दे पर देखते हैं, छोटे पर्दे पर देखते हैं, उससे बातचीत के बाद हमको उसकी जिंदगी से जुड़ी और भी बातें समझ में आई और उम्मीद करते हैं कि आप आगे भी हमसे बात करने के लिए वक्त निकालेंगे। अब चलते चलते मैं ये जरूर पूछूंगा आपसे कि कोई ऐसी बात जो आप चाहती हैं कि लोगों तक आपके बारे में पहुंचे, जो शायद मैं आपसे पूछना भूल गया या मेरे जहन में ना आई हो, अगर आप कहना चाहें तो जरूर कहें। मैं कहना चाहूंगी कि हर इंसान को सपना देखना चाहिए और सपने को जीना चाहिए और माँ बाप को उसका सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि कोई पहले से नहीं जानता कि कौन सा इंसान क्या कर जाएगा, लेकिन अपना इंट्यूशन फॉलो करने से मुझे लगता है कि आप बहुत कुछ पा सकते हैं। मैंने जो किया है मैं वो बता रही हूँ जी। और मैं ये भी कहना चाहूंगी कि मैं अकेली यहाँ नहीं पहुंची। मुझे लगता है कि लोगों ने मुझे यहाँ तक पहुंचाया है, तो मैं आप लोग के माध्यम से उनको शुक्रिया कहना चाहूंगी कि थैंक यू सो मच, गली में घूमने वाली रतन को रतन राजपूत बनाने के लिए, एक नाम देने के लिए, एक पहचान देने के लिए। और मुझे लगता है कि ऐसे कई चेहरे छुपे हुए हैं, शायद इसलिए क्योंकि उनको सपोर्ट नहीं मिल पा रहा या वो हिम्मत नहीं जुटा पा रहे। एक्चुअली सपोर्ट से ज्यादा हिम्मत की जरूरत है जी। तो अगर आपको लगता है कि आप में वो सपना देख रहे हैं, आप कुछ करना चाह रहे हैं वैसा, तो बस हिम्मत जुटाएं और शुरू कर दें, क्योंकि शुरू करेंगे तो ऑफ कोर्स कुछ न कुछ पा ही लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया रतन राजपूत जी, हमसे बात करने के लिए, विविध भारती के श्रोताओं से बात करने के लिए, तमाम सुनने वालों की तरफ से मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू सो मच अमर जी। सुप्रसिद्ध टीवी कलाकार रतन राजपूत से अमरकांत दुबे की बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग अभी आपने सुना। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम को प्रस्तुत किया हर्षवर्धन गवई ने। इनसे मिलिए कार्यक्रम अब समाप्त होता है। विविध भारती।